लाख बुराइयां है, तो क्या मैं रो, सर फोड़ लूं, मर जाऊं, सुसाइड कर लूं, सोसाइटी को छोड़ दूं, क्या करूं? तो बस का अमाउंट उतना ही रहता है और 12 की फिजिक्स 11 से इजी होती है। अब सोच बस एक चीज करना, बस एक चीज यहां से करना, बस अपने इंथुसियाज्म को, टेम्परामेंट को इसी तरीके से पीक पे बनाए रखना। टेस्ट देना, नंबर कम आए मत घबराना भाई साहब, मत घबराना। टेस्ट नंबर लाने के लिए होता ही नहीं है, टेस्ट होता है यह देखने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, उसमें से कितना भूल गए, तो उसको हम रिवाइज कर लेंगे। हमने ये पढ़ा था, हमने सवाल भी किए, टेस्ट में नहीं कर पाए तो प्रेशर नहीं झेल पाया, तू उसको एक चैलेंज की तरह ले। और तुम्हारा कल थोड़ी ना नीट का पेपर है, नीट का पेपर एक 1.5 ईयर बाद है। लगातार उस चीज को प्रैक्टिस करेगा, चीजें ठीक कर। मेरे में लाख बुराइयां है, तो क्या मैं रो, सर फोड़ लूं, मर जाऊं, सुसाइड कर लूं, सोसाइटी को छोड़ दूं, क्या करूं? मेरे में अगर लाख बुराइयां है, मैं मंद बुद्धि हूं, मुझे नहीं आती चीजें समझ, मेरे से मेहनत नहीं होता है, मैं घबरा जाता हूं, मैं रो देता हूं, मुझे नहीं आती समझ, मैं एकदम मंद बुद्धि हूं, तो मैं क्या करूं? मर जाऊं, सुसाइड कर लूं, क्या करूं? एक अपनी कमियों को दूर करूं। एक हफ्ता लगेगा एक कमी को दूर करने में, हजारों कमी होगी मेरे पास, एक दिन लगेगा एक कमी को दूर करने में। 365 दिन में 365 कमियां तो दूर होगी सर, ऐसे 1000 कमी होगी तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल समझा रहा हूं बेटा। चल 4 साल में कमी होगी, लेकिन 4 साल में मैं जो बन के निकलूंगा वो तो आग रहूंगा ना साहब। समझ रहा है? ये चीज सब में होती है। तू आज अपने घर पे बैठ के तू सोचता है कि यार मेरे से ना नहीं हो पा रहा, तू आज अकेला अपने घर में बैठा है और तेरे जैसे 20 लाख बच्चे और बैठे हैं कहीं पे जो यही सेम सिचुएशन झेल रहे हैं। कोई भी तिस्मार खान नहीं है। तू देखता होगा तेरा दोस्त कोई चश्मिश बहुत पढ़ रहा है, अरे उसे देख वो अंदर ही अंदर कितना टूटा हुआ है, उसको भी चीजें समझने में दिक्कत होती है, सबको होती है। मैं खुद 11th-12th क्लास में बहुत वीक था। जब पढ़ाना शुरू किया तब चीजें पढ़ी, सीखी, दूसरे टीचर से डाउट पूछा, पढ़ाना सीखा, हर सवाल सॉल्व किया, आज तो मैं पढ़ा रहा हूं, मेहनत किया, हर कमियों को दूर किया। तो भाई साहब कमियां सब में हैं, तू वो कमी लेके दुनिया को बताते मत फिर। 50 मैसेज आते मुझे, सर मेरे से नहीं हो रहा, मैं वीक हूं, मेरे से कैलकुलेशन नहीं हो रहा, मेरे नंबर कम आ जा रहे हैं, मैं फ्रस्ट्रेट हूं, मैं ये हूं। तू दुनिया को बता के क्या कर लेगा? कोई भी काम नहीं आने वाला, काम तू खुद आएगा। और एक चीज याद रख कि जिस समस्या से तू जूझ रहा है ना, जो तो तुम्हें दिक्कत हो रहा है ना, सबको होता है। और जो काम करके उस पर मेहनत करके उसको रिकवर कर लेगा, कल से उसको वो दिक्कत नहीं होगा। पेपर टाइम पे पूरा नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन जल्दी नहीं लग रहा है, अरे साहब लग रहा है ना, ये बड़ी बात है। जल्दी लग के क्या करेगा? आज नीट देना है क्या? अरे लग रहा है तुमसे सवाल, ये बड़ी बात है। तुमसे सवाल भी नहीं लग रहा, तुम्हें फॉर्मूला याद है, ये बड़ी बात है। तुम्हें ये भी नहीं हो रहा, तुमने 8 चैप्टर पढ़े लगातार पढ़े, ये बड़ी बात है। आदि जमाने में तो पढ़े ही नहीं। सुन मेरी बात, आदि जमाने में तो पढ़ी भी नहीं है, ये बड़ी बात है। तुमने लगातार कंसिस्टेंसी से बिना बैकलॉग के तुम यहां पे लेक्चर देख रहे हो, ये बड़ी बात है। बड़ी बात ये नहीं होती कि तुरंत से सवाल सॉल्व कर लिया, मास्टर ही बन जाना फिर तू। बड़ी बात यह होती है कि तू लगातार पढ़ के यहां तक आया है। इससे बड़ी बात यह होगी कि तुम्हें सारी चीजें याद है। इससे बड़ी बात यह होगी तू कम से कम सवाल सॉल्व कर पा रहा है। इससे बड़ी बात यह होगी कि जल्दी कर पा रहा है। इससे बड़ी बात यह होगी कि अपनी सिली मिस्टेक्स कम कर पा रहा है। इससे बड़ी बात यह होगी कि तू अच्छे से एग्जाम कवर कर 3 घंटे में दे पा रहा है। इससे भी बड़ी बात यह होगी तू अच्छा कर रहा है। लेकिन इस बड़ी बात तक जाने के लिए बड़ा समय लगता है, बड़ा मेहनत लगता है, और तू ऑलरेडी कर रहा है बेटा। अभी समय है, कर ताजा हो जाएगा, हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें नहीं पता भारत देश में पॉपुलेशन कितना, उसमें 10th क्लास 11th क्लास में बच्चे कितने हैं। साहब देखना 11th 12th क्लास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं तुम्हें आज बता देता हूं। तुम जब 12th क्लास में होगे, चाहे जहां भी पढ़ रहे होगे, जहां से भी जैसे भी पढ़ रहे होगे, 12th क्लास में तुम्हारे क्लास के मेजॉरिटी बच्चों का प्रॉब्लम मैं आज तुमसे बता देता हूं, उन्होंने 11th ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या। और ये प्रॉब्लम सिर्फ 10%, 20%, 60% का नहीं होगा, ये प्रॉब्लम 90% स्टूडेंट का होगा। लिख के रख ले,
लिख के रख ले ये बात। 90% बच्चों का प्रॉब्लम ही होगा कि उन्होंने 11th पढ़ा ही नहीं, उनके पास नोट्स ही नहीं है, उनकी सिस्टमैटिक स्टडी नहीं हुई। तो ये बड़ी बात है ना कि तेरा हुआ है, धीरे धीरे होगा रिवीजन। जिस चित्र चैप्टर को कवर करने में 6-7 महीने लगे हैं, उसको रिवीजन करने में भी 2 महीना लगेगा। और रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि जितना पढ़ा सब पढ़ लो। अरे एमआर के नोट्स को रिवाइज कर ले, आसानी से ऐसा पैदा नहीं हुआ है। सर काहे? उसमें इतने सवाल है, तो रिवाइज करने जाएगा, सवाल ही करता रह जाएगा। तो रिवाइज करने का सही तरीका समझ। जब तू रिवाइज कर रहा है ना, तो 2 सेक्शन है। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई, फॉर्मूला बताया, वो सब रिवाइज कर ले। हर सवाल थोड़ी ना सॉल्व करने की जरूरत है बेटा। मान लो, अच्छा सुनो, नोट्स में भी ना हर सवाल में ना मार्क दिया करो। जैसे बहुत सवाल लीजिए, उसको ऐसे ही छोड़ दो। मान लो कि सवाल तुम्हें पहली बार में लगा यार ये सवाल बढ़िया है, जैसे ये सवाल बढ़िया है, ये सवाल बढ़िया है, तो इसको स्टार मार्क लगा दो। और दूसरी बार जब रिवीजन करने जाओ ना, तो उसको ही रिवाइज करो बस। अब छोटे छोटे से सवाल है, ये सवाल है, इसमें क्या रिवाइज करेगा यार? और अगर रिवाइज करेगा भी तो देखेगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। आगे बढ़ो, ये कर लो। इसमें थ्योरी देखो, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम, ये थ्योरी है। अब इस पे मैं सवाल कराऊंगा ये सब। अब ये सारे सवाल रिवाइज करने की जरूरत थोड़ी ना, थ्योरी फॉर्मूला रिवाइज कर लो बस। मेन थ्योरी और फॉर्मूला रिवाइज कर लो बस, काम हो जाएगा। थ्योरी और फॉर्मूला रिवाइज करते चलो। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स में ही जो मेन पेज होता है, जहां से थ्योरी मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती है, उसी में सर्कल कर लिया करो।